ये करने के बाद कोई गैंग ज्वाइन कर ली, वो नेचुरल कोर्स पहले डॉक्टर साहब ये तो आपने बता दिया, ये वही भोपाल है जहाँ से प्रज्ञा सिंह जीती थी, बताया था कि वही है जहाँ पे दिग्विजय हारे भी थे। लगी रहती है उसमें, क्या हार हार लगी हुई है। पिछले 12-15 साल में हम देख रहे हैं कि बहुत से जेएनयू के स्टूडेंट्स जो हैं आगे, तो ये क्या कांग्रेस का विचारधारा का शिफ्ट है लेफ्ट की तरफ, क्या है ये, क्या इसका एक सीरियस जवाब भी है और एक अच्छा जवाब भी है। कौन सा वाला? अच्छा वाला ये है कि भाई यदि जेएनयू में आप 7-8 साल पढ़ लो, एमए से लेके या बीए से लेके पीएचडी तक पढ़ लो, समाज को एक्सेप्ट करते हो ना, समाज आपको, ऐसे में फिर आप जब बाहर जाते हो, समाज में लड़ते हुए लोग हैं वही आपका ठिया ठिकाना होते हैं। पावर में थी तो जेएनयू वालों को पूछती नहीं थी, फिर जब उनकी लोगों को पूछने लगे तो हम लोग चले गए। जो अभी जनता में संघर्ष कर रहे हैं वो आ गए साथ में। बीजेपी का कैप्चर है एजुकेशन सिस्टम में, तो हमारी नौकरी वोकरी मिलती नहीं है तो कहाँ जाएंगे। तो वो सीरियस बात थी। कांग्रेस जेएनयू का टीसीएस है। अब हम हो ही नहीं सकती तो पॉलिटिक्स में आगे ना होती है यहाँ पे 40 डिग्री में रोड पे घूमने की इच्छा थोड़ी थी पॉलिटिकल कॉमेडी करने की भी इच्छा है कि नहीं, वो तो मेरे को लगता है वो पूछना अच्छा पड़ेगा। है पूरी यार, पर लोग तो दिलाए परमिशन। सीटर हैदराबाद में मैंने शो किया, ऐसा लगा कि आईपीएल मैच का, इतने परमिशन बोल रहे हैं। आपके 2 शो बैक टू बैक है तो 600 गाड़ियां हो सकती है ये गली में एक टाइम पे, तो उसके लिए अलग परमिशन चाहिए होगा। छोड़ के हैदराबाद में भी प्रॉब्लम चालू टू हो बी गई। वेरी ऑनेस्ट, करंटली बैंगलोर में बहुत कम प्रॉब्लम, हैदराबाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर। हर कॉमेडी शो रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग इंटरनेट पे जाती परमिशन है। ना देने के लिए ना फिर कोई भी 400 लोग हैं जो 400 गाड़ी कहाँ खड़ी हो, कोई रैपिडो और कोई ओला उबर नहीं यूज अगर करता। समझ 400 लोग भी है ना, तो लोग मिनिमम 2 टिकट 4 टिकट खरीदते हैं, 100 होगी। बैक टू बैक 2 शो कराए, बस ये था कि परमिशन कैसे भी करके इन लोगों को नहीं देना है, तो वो लोग किसी भी आटू झाटू बात पे रोक दे रहे थे, तो पुलिस बल लगेगा। हम सच में 200 टिकट गए थे, मैं उनसे झूठ बोल टिकट गए भैया, अभी कहाँ से आपको पुलिस बल, 4 पुलिस वाले तो लगेंगे आप आपको। लोगों को बिना परमिशन के कॉमेडी करना है तो पार्लियामेंट पे फुल टाइम कॉमेडी चलती है बिना परमिशन। लोग ऐसे हैं कि भाई कविता की फिर कथा भी करने लगे, फिर भी नहीं पहुंच पाए वहां। तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपको हम एनएसयूआई के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी देख रहे हैं। यहाँ दो तरह के विरोध चल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की तरफ, कॉकरोच के प्रतिनिधि अभिजीत दीप के, जो कि यहाँ बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे दिल्ली में। जो संगठन है एनएसयूआई और लार्जर संगठन कांग्रेस जो है, गूंज प्रोग्राम के नाम से देश भर में आप लोग अपने अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं। क्या दोनों के बीच में कुछ वो मतभेद भी है क्या, कॉकरोच को और आपको लेके, या कुछ एक और सवाल ऐड करना चाहता हूँ कि आपके आंदोलन में डांस थोड़ा सबाल्टर्न क्राउड ज्यादा है तो वो यदि डांस करेगा तो थोड़ा उसका अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इस तरीके से नहीं कटेगी, कोई बात नहीं। हम लोग जब पहले दिन ये हुआ था तो सबसे पहले हम ही लोग इसको कर रहे थे। नीट का जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ उसमें एनएसयूआई ने एक्टिवली भाग लिया। हम डे वन है और हमारा कोई इशू नहीं है। जिसको करना है आप लोग भी बोलो भाई, बेसिक बात है कि एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है, कोई भी काम कर रहे हैं। अभी 28 शहरों में एक साथ 40 दिन कैंपेन कर रहे हैं, में रिफॉर्म हो, परीक्षा सिस्टम ठीक हो। वांट्स टू फाइट इज वेलकम टू फाइट, जॉइन द फाइट। आपने कैमियो किया था सीजेपी के प्रोटेस्ट में, आप भी क्या है ना, वो अभी जो नई पिक्चर आई है उसमें सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए थे ऑन ग्राउंड। थोड़े से वो भी आए थे जो कंटेंट बनाते हैं जर्नलिस्ट। ये बंदा सारे जनता इसके पीछे पड़ गए हैं और ये मीडिया वाला है। भाई तुम्हें ऐसे काम कर, जनता शुगर शुगर बोल के नवाजे। देखो भाई को शुगर शुगर बोल के नवाज रहे हैं सारे। भाई क्यों शुगर बोल रहे हैं? ये शुगर है, ये देखो भाई ये भाई सुअर है, ये सुअर है बढ़िया। तो उनको कर रही थी डिटेन, पर कुछ कुछ अंदर आ गए थे। एक मेरे पास भी आया था, वही नीट का फुल फॉर्म, तो मैंने बैठा लिया। मैंने कहा अच्छे से बैठते। मतलब वो वही बोल रहा था बार बार कि जैसे इसमें मोदी जी की क्या गलती। मोदी जी देखो 45 मिनट रुके भी थे एयरपोर्ट पे, तो नहीं रुकना पड़ता ना। भाई और अच्छे से हो रहा है तो अब बोला मैं यार देखो जब हार्ट अटैक आ रहा है खाना शुरू करोगे तो कैसे सही हो ये तो वही हो गया भाई, एक लुगाई दारू पी के पीट दी और अगले दिन पट्टी कराई है। भाई पिटा क्यों पहले? एग्जांपल वही ना, थोड़ा बोला भी। उसके बाद फिर उसने कैमरा बंद किया, बोलता मैं हूँ अभी सेकंड ईयर से मास्क। मैं भी गई देखने गया था कि कैसा क्या था। तो इंसान घूमता है। सोनम वांगचुक आज पहुंचे हैं, आज मतलब उन्होंने वो किया है। को परमिशन मिल जा रही, कॉमेडी शो को नहीं मिल रही, ऑडिटोरियम बुक कर गए। मार्केट में खबर है कि अगले कैबिनेट रिशफल में वो जाने वाला है। डॉक्टर साहब, अगर अगले कैबिनेट रिशफल में धर्मेंद्र प्रधान को ड्रॉप कर दिया जाता है, इसमें बेसिक बात यह है कि प्लेसमेंट कहीं और कर देते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। पिछली बार जब पेपर लीक हुआ था तो जो एक अधिकारी का ट्रांसफर किया था, उस पोस्टिंग दे दी थी, पीएस बना दिया था उसका। का केस हुआ था जो है जन आंदोलन बना, तो जो अपनी वो तुलसी बिरानी हटा के कपड़ा मंत्रालय, फिर वो सेटल कर देते हैं अपने लोगों को, हटाते नहीं। प्लेसमेंट और रेजिग्नेशन में फर्क होता है। हम लोग रेजिग्नेशन मांग रहे हैं तो उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। भाई कैसे हुआ, इसकी सजा किसको मिलेगी? इतने सारे पेपर लीक होते हैं, कभी कुछ होता ही नहीं। कुछ भी सजा टिन्नू यादव को ही मिलेगी। कौन टिन्नू यादव का किरदार प्ले कर रहा है, वो आदमी को पकड़ लो। जो एग्जैक्टली पिछली बार किया था पीयूष और सचिन के साथ, भाई कुछ भी हो जाए, ये इतने सारे नाम। कौन सा त्यागी था, पलटी होने का बोला।
टिन्नू यादव तो चलो छोटा आदमी था, लेकिन हमारे यादव भाइयों की इनसिक्योरिटी तो कितनी बढ़ गई है कि सेफ नहीं है। मोहन यादव जो है बेचारा 10-20 प्लाट दबाए उसने। खबर आई तो लोग बोल रहे हैं जर्नलिज्म इज नॉट डेड, ये खोजी पत्रकारिता, ये खोज के कॉमन नॉलेज है उज्जैन और मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स कोई फॉलो नहीं करता तो ये सुमड़ी से निकल जाते हैं साइड। लोगों को हिंदी हार्टलैंड मतलब उत्तर प्रदेश या बिहार ही लगता है, या तो पप्पू यादव या अखिलेश यादव। हमारे यहाँ मोहन यादव जो है उन्होंने मैप में लाए हमारे यहाँ इसको, बट इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो मतलब कि कुछ नया निकाल। मालूम है कि जमीन हड़पने का काम चल रहे हैं, उनकी संपत्ति बढ़ रही है। पहले घर जब आया था, बीजेपी का वोटर है, मेरा भाई है, मैंने उससे बोला भाई क्या चल रहा है यहाँ? तो नारायण टैक्स चल रहा है। तो मैंने नारायण टैक्स क्या होता है? तो बोले भाई है जो भी काम करो उसमें से एक कट नारायण को देना पड़ता है। अगली इंडियन एक्सप्रेस वालों को मैं टिप देना थोड़ा काम करने, फिर ये बोलेंगे कि हमने बहुत बड़ा खुलासा किया। मैं विटनेस हूँ कि उसमें कोई इन्वेस्टिगेटिव नहीं है। मैं मध्य प्रदेश 1 साल में किसी को भी किंगफिशर अल्ट्रा पिला ये है ना कि ध्यान नहीं जाता किसी का। जैसे मध्य प्रदेश इज लाइक ठंडा हो तब पता चलेगा, गर्म हो पानी जैसा है कि डाल भी दिया किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मध्य ही हो गए ना। थोड़ा पोलाइट वर्ड्स यूज कर रहे हैं। मैं कह रहा था कि अब जो ये हफ्ते चला है कि मोहन यादव जी मतलब ये क्यों नहीं बोलते कि क्या अब एक चीफ मिनिस्टर 300-400 एकड़ भी नहीं हड़प सकता अपने स्टेट का? आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी पे भारत आ फैमिली गया। मैन है, उन्हें अपनी फैमिली वालों को दिया है। इसके क्या चढ़ावा चोरी पे हो गया है ना कि दुख मनाया राइट विंग वालों ने कि अरे क्या हो गया, चोरी लग गए कल से कि भाई जिसने मंदिर बनवाया वही तो करेगा, ये सब वाले सब तो खिलाफ थे। हिंदू तो बढ़ रहा है, हिंदू ही तो चोरी कर रहा है। क्या हो गया? हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों? दीनदयाल चंदा वितरण योजना के तहत इनको देना चाहिए, दीनदयाल उपाध्याय चंदा वितरण तो योजना। मेरे उस दोस्त की याद दिलाता है जो जब भी उसको मैं बोलता ना कि ऐसा हो गया तो बोलता है अरे तू क्या, तो मैं भी थोड़ा तो ये करता ना। हीरा वाला स्कैम हुआ है जो भागीरथ चौधरी वाला, उसमें तो वो बोल रहे हैं कि हमने छुपाया कहा, हमने मतलब ईमानदारी से करप्शन किया ना हमने, ये थोड़ी ना कि किसी और के नाम गया इथेनॉल सब्सिडी। की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, गांव में जो पंप है इनमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि इथेनॉल मिला के पेट्रोल दे रहे हैं। रिसेंटली कैसे कोई पार्टी या कोई नेता ये कर सकता है कि भाई इथेनॉल मिलाओ, मैं पेट्रोल के दाम कम नहीं कर सकता? बोल भी नहीं रहा है, मतलब ये स्कैम है टू बीजेपी, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर देते हैं। बोला था, फिर वो पॉडकास्ट पे आके हम लोग को एंटी नेशनल बोल दिया। अभी बैंगलोर में वाटर क्राइसिस चल रहा है, बीएमसी ने बस एक नोटिफिकेशन दिया, देखो तो कट। ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ ये सबसे देश में एंटी नेशनल। तो बीजेपी को दहशतगर्दों की बी टीम नहीं वो तो इसमें बोल रहा है उसको, वो बोल रहा है राहुल गांधी भी दहशतगर्दी है, टेररिस्ट। वो कितना इनसिक्योर हो जाता है, बोलता है यार हम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, बम फोड़ते हैं, ये सवाल पूछ के बन जा रहे हैं। इससे पहले ट्रैक तो नहीं रखा पर बोला तो होगा।